The Apple car is finally dead. दोस्तों, जिस प्रोजेक्ट पे एप्पल ने अपने 10 साल लगाए और अपने R&D के 1/5 बजट को यूज किया, जो कि $10 बिलियन है, वो प्रोजेक्ट कंपनी ने शट डाउन कर दिया एप्पल ने 2024 में। क्या एप्पल इतना एम्बिशियस था कि वो इस कार को द एप्पल वे बनाना चाहते थे और वो उसको करने में नाकाम हो गए? या टेस्ला और रिवियन इतना आगे निकल चुके थे अपने ईवी कार्स के साथ, तो एप्पल इसके साथ कम्पीट नहीं कर पाएगा, इसके लिए एप्पल ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया? या फिर यह है कि सडन बूम से एप्पल को इतना फोमो होने लगा कि एप्पल ने अपने सारे इंजीनियर्स जो कार पे काम कर रहे थे उसको पूरा शिफ्ट कर दिया एआई डेवलप करने में? और यही सब हम लोग जानेंगे इन डेप्थ इस वीडियो में। This morning officially canceled work on a self-driving electric car. On Project Titan, nearly a decade after it was kicked off. Apple is reportedly ditching its decade-old effort to build an electric vehicle. That's tech company decides to end its plans to develop an electric vehicle. The move signals the end of Apple's secretive effort to rival EV juggernaut Tesla. दोस्तों, एक दिन 2015 में जॉनी आइव, जो कि एप्पल के चीफ डिजाइनर है, वो बहुत ही एक्साइटेड थे टिम कुक को एप्पल कार का एक डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए। तो वो दोनों इस प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर्स में मिले और जॉनी आइव ने टिम कुक को एक डेमो कार में बिठाया। कार का इंटीरियर बहुत ही लग्जरी था, जो कि एक कैबिन की तरह दिख रहा था, और उसमें सेंटर में एक फ्यूचरिस्टिक टेबल था और उसमें कोई भी स्टीयरिंग व्हील नहीं था और लोग आमने सामने बैठ सकते थे। कार के बाहर एक वॉइस एक्टर को खड़ा किया स्क्रिप्ट के साथ, जो कि सिरी का रोल प्ले कर रही थी। तो जॉनी आइव ने सिरी को पूछा कि वो किस रेस्टोरेंट से गुजर रहा है। उस वॉइस असिस्टेंट ने स्क्रिप्ट से पढ़ के बोला, मुझे पता है दोस्तों, बिल्कुल एक कॉमेडी स्केच की तरह लग रहा होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स ये एक्चुअल सेट ऑफ इवेंट्स है जो हुए थे। दोस्तों, ये एप्पल का बहुत ही सीक्रेट प्रोजेक्ट था, जिसके बारे में इन्होंने कभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है और इसके डिसकंटिन्यू करते वक्त भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। जब एप्पल अपने कार प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहा था 2014 में, तब बाकी सारी कंपनीज भी सेल्फ ड्राइविंग कार के रेस में थी और ये सिलिकॉन वैली में ऑटोनोमस कार्स होना बहुत ही एक नॉर्मल चीज होने वाली थी फ्यूचर में। तो एप्पल ने सोचा ये भी पीछे नहीं रहेंगे, तो एप्पल ने अपने इस सीक्रेटिव प्रोजेक्ट को नाम दिया प्रोजेक्ट टाइटन, और इसको लीड कर रहे थे एप्पल के वीपी ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन स्टीव जडेस्की। इसके लिए हायरिंग शुरू हो चुकी थी और बड़े बड़े कंपनी से इंजीनियर्स को हायर किया जा रहा था, जैसे टेस्ला के एक्स ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर डायरेक्टर, कनू के फॉर्मर सीईओ, और बाकी इंजीनियर्स मिला के 2000 एम्प्लॉयज की टीम खड़ी हो गई थी। और उसमें ऐसे भी लोग थे जो नासा के लिए काम कर चुके और पोर्श के लिए भी काम कर चुके, जो रेस कार्स बना चुके हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर स्टीव जॉब्स होते तो क्या वो इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ करते? पर ये आइडिया टोनी फिडल, जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव थे एप्पल के 2008 में, उन्होंने स्टीव जॉब्स को ये आइडिया प्रपोज किया और ब्लूमबर्ग के इंटरव्यू में कहा, What can Apple do for the car market? If you think about a car, what's a car? A car has batteries, it has a computer, it has a motor, and it has mechanical structure. If you look at an iPhone, it has all the same things. It even has a motor in it. So if you try to say and scale it up and go, oh my God, I can make a car with those same components, there's some truth to that. तो एप्पल का ये सो कॉल सीक्रेटिव प्रोजेक्ट 16 साल के पहले ही एप्पल की विश लिस्ट में था। तो दोस्तों, जैसे कि हमको पता है, एप्पल अपने डिजाइन्स के लिए जाना जाता है और वो अपना हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज को एक साथ इंटीग्रेट करके खुद का ही देना चाहते हैं, जिससे उन पर पूरा कंट्रोल रख सके। तो कार के साथ भी इनका अप्रोच ऐसा ही कुछ था, और हम लोग सोच सकते हैं कि एप्पल अगर कोई ईवी बना रहा है तो वो ऑब्वियसली कोई स्लीक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ होगा और एक स्पोर्ट्स कार की तरह उसका डिजाइन होने वाला है। लेकिन एप्पल के लीक्ड कार डिजाइन कुछ इससे इंस्पायर्ड थे, वॉक्सवैगन मिनी वैन। और इसके बहुत सारे डिजाइन आइटरेशंस के बाद एप्पल कार का डिजाइन एक कैलिफोर्निया बेस्ड कार कंपनी कनो की तरह रिसेंबल कर रहा था, जो ऐसे दिखती है। मार्क गुरमन, जो कि ब्लूमबर्ग के टेक रिपोर्टर है और सालों से एप्पल इनसाइडर न्यूज को रिपोर्ट करते थे, उन्होंने इस फाइनल डिजाइन को देख के बोला, फ्यूचरिस्टिक वैन विद राउंडेड एजेस। तो एप्पल का विजन सिंपल था, नहीं सिंपल तो नहीं था, अगर सिंपल होता तो कार बन जाती। तो एप्पल का विजन इस फ्यूचरिस्टिक कार के साथ ये था कि ये एक ड्राइवरलेस ऑटोनोमस कार होने वाली है। इसमें कोई स्टीयरिंग व्हील या पेडल नहीं होने वाला है। बीच में एक फ्यूचरिस्टिक टेबल होने वाला है जो पूरा टच स्क्रीन होगा, जिससे इस कार को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लोग आमने सामने बैठेंगे और एक परफेक्ट असिस्टेंट के साथ जो इसको पूरा कंट्रोल कर सके। और ऑब्वियसली सीरीज जिस स्टेट में है उसके साथ करना ये थोड़ा मुश्किल होने वाला था। एप्पल कार टीम ने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर किया, जैसे साइलेंट मोटराइज्ड डोर्स, कार का कैबिन बिना स्टीयरिंग व्हील और पेडल के साथ, लाइडर सेंसर्स जो काफी छोटे और प्रोमिनेंट दिखे नहीं एप्पल कार पे, और ऑगमेंटेड रियलिटी वाला डिस्प्ले। लेकिन कोई भी क्लियर विजन नहीं था और बहुत सारे डिसएग्रीमेंट हो रहा था टीम के बीच में, और वो लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे ऑटोनोमस कार बनाना है या सेमी ऑटोनोमस कार बनानी है।
इतने सारे टीम कॉन्फ्लिक्ट्स को देखकर 2016 में स्टीव जेरेस्की जो इसके लीड थे उन्होंने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया। फिर एप्पल के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव बॉब्स मैनफील्ड ने टेक ओवर किया और इन्होंने ऑटोनोमस कार पे काम करना शुरू किया। तो 2017 से एप्पल अपने सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम को रोड्स पे टेस्ट करने लगा था और वो लेक्सस की एसयूवीज में अपने सेंसर्स फिट करके कुल मिला के रोड पे 60 एसयूवीज को टेस्ट कर रहा था। लेकिन उनके बहुत सारे टेस्ट फेल हुए और एक टेस्ट में तो एक एसयूवी ऑलमोस्ट एक जॉगर को हिट करने वाला था। धीरे धीरे पता चलने लगा कि ऑटोनोमस कार बनना थोड़ा ज़्यादा एम्बिशियस था, जो कि कोई भी कार मैन्युफैक्चरर्स नहीं कर रही थी और कोई भी इसमें अपना रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। तो एप्पल ने 2022 में इसके डिज़ाइन कॉन्सेप्ट को चेंज किया और वो एक रेगुलर ईवी बनाने का सोच रहे थे जिसमें एक स्टीयरिंग व्हील भी होगा और पेडल्स भी होंगे। अब ये बिल्कुल एक टेस्ला ईवी कार की तरह होने वाली थी और इसके जो भी सेंसर्स थे, जो भी ऑटोनोमस सिस्टम्स थे, वो ड्राइवर के असिस्टेंस के लिए काम आने लगेंगे। 10 साल के इस प्रोजेक्ट के बीच में एप्पल ने एक ऑटोनोमस ड्राइविंग स्टार्टअप Drive.ai को खरीदा। बहुत सारे ऑटोमोटिव इंजीनियर्स जो कि टेस्ला के लिए काम करते थे उनको हायर किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने कंपनी छोड़ दिया या लोगों को फायर ही कर दिया और कुछ एम्प्लॉयज़ को तो अरेस्ट कर दिया गया था क्योंकि वो चाइना के साथ एप्पल के ट्रेड सीक्रेट्स को शेयर कर रहे थे। इतने सारे फेलियर्स, एम्प्लॉयज़ के प्रोजेक्ट को छोड़ना, एप्पल का विजन बार बार चेंज होना और इसके टीम लीड्स भी इस प्रोजेक्ट को छोड़ रहे थे, इसके कारण हो सकता है कि एप्पल ने ये कार का प्रोजेक्ट डिसकंटिन्यू करना ही बेटर समझा। तो बात करते हैं इनके राइवल्स के बारे में। तो जब टेस्ला अपने अर्ली स्टेजेस में था 2017 में, तब इलॉन मस्क ने ऑफर किया था कि वो एप्पल को टेस्ला बेच देंगे 1/10 ऑफ दी उस समय के वैल्यूएशन पे। तब 2017 में टेस्ला काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था अपने ईवीज को सेल करने में और उनके पास कैश फ्लो भी नहीं था जिससे ये मॉडल 3 का प्रोडक्शन कर सके। लेकिन टेस्ला फाइनली सर्वाइव कर लिया और आज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में टेस्ला नंबर 1 माना जाता है और उन्होंने अपने एसयूवीज भी लॉन्च कर दिए और रिसेंटली टेस्ला ने अपना साइबर ट्रक भी लॉन्च कर दिया है। तो अब टेस्ला के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है कि एक ईवी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को कैसे चलाना है और उनके बहुत सारे शोरूम्स भी जहाँ पे ये लोग सेल करते हैं कार्स के, और इनके पास काफ़ी चार्जिंग स्टेशंस भी अवेलेबल है जिसको एप्पल को एस्टैब्लिश करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और एप्पल के हिसाब से इनकी पहली कार $100,000 में लॉन्च करने के बाद भी इनको बहुत कम मार्जिन मिलने वाला है। लेकिन टेस्ला के पास अब बहुत डिफरेंट रेंजेस में ईवी कार्स अवेलेबल है, जैसे कि इनका मॉडल Y $36,490 से स्टार्ट होता है, मॉडल X जो $68,590 से स्टार्ट होता है और इनकी सबसे टॉप एंड वाली मॉडल S जो कि $71,000 से स्टार्ट होती है। तो जाहिर सी बात है एप्पल को अपने ईवीज बेचने में दिक्कत होने वाली थी। अब टेस्ला ने इतना सारा ऑन रोड व्हीकल से डेटा के ऊपर अपनी सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटीज को भी काफ़ी इंप्रूव कर दिया है। तो एप्पल अभी सेल्फ ड्राइविंग कार को अपना एक यूएसपी नहीं रख सकता है। राइवल ईवी कार कंपनीज का इतना इंप्रूवमेंट और रेजर थिन मार्जिन को देखकर एप्पल ने सोचा होगा कि ये कार बनाना वर्थ इट नहीं होगा। बात करते हैं जनरेटिव एआई को लेके एप्पल का फोमो, द फियर ऑफ मिसिंग आउट। दोस्तों पिछले 1.5 साल से हमने ये एक वर्ड बहुत ही सुना है, AI, generative AI, generative AI, generative AI, AI is AI, 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 AI. ओपन एआई ने नवंबर 30, 2022 में जब ChatGPT लॉन्च किया तब इसने टेक वर्ल्ड को पूरा हिला दिया था। फिर बाकी कंपनीज भी 1 by 1 अपने एआई को लॉन्च कर रहे थे, जैसे सैमसंग का अपना गैलेक्सी एआई, गूगल का अपना बार्ड एआई जो कि अभी जेमिनी एआई के नाम से जाना जाता है, और माइक्रोसॉफ्ट ने तो $10 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए थे ओपन एआई में और उसके साथ पार्टनर करके और अपने सारे टूल्स को ChatGPT के साथ पावरफुल बना दिया था। सब एआई की रेस में भाग रहे थे लेकिन एप्पल पीछे रह गया था। हाँ, एप्पल ने स्पेशल कंप्यूटिंग में एप्पल विजन प्रो को लॉन्च करके VR गेम में मेटा को टक्कर दिया। Introducing Apple Vision Pro. The era of spatial computing is here. लेकिन जनरेटिव एआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और जिस तेजी से ओपन एआई अपने जनरेटिव एआई को इंप्रूव कर रहा है, जैसे स्टार्टिंग में टेक्स्ट टू टेक्स्ट था, फिर धीरे धीरे DALL-E 2 और DALL-E 3 के साथ टेक्स्ट टू इमेज जनरेटिव एआई भी लॉन्च किया और अभी रिसेंटली इन्होंने अपने टेक्स्ट टू वीडियो जनरेटिव एआई को भी लॉन्च कर दिया जिसका नाम है सोरा, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया, आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। और इन सब चीजों से टेक इंडस्ट्री को चेंज कर दिया है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, एप्पल जो भी रिसोर्सेस और पैसा एक एप्पल कार बनाने में लगा रही है
वो एक जनरेटिव एआई में लगाती तो इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी इंप्रूव होते और इनको काफ़ी प्रॉफिट मिलता। इसलिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो कि एप्पल कार के एआई डिवीजन में काम कर रहे थे उनको पूरा शिफ्ट कर दिया इसने जनरेटिव एआई एजैक्स जीपीटी पे काम करने के लिए। और दोस्तों, जब मैं ये वाली वीडियो बना रहा था तब न्यूज़ आया कि एप्पल ने गूगल के साथ पार्टनर किया इसके जेमिनी एआई को आईफोन में यूज़ करने के लिए। पहले एक टाइम था जब गूगल बिलियंस ऑफ डॉलर्स देती थी एप्पल को अपना सर्च इंजन उसके सफारी ऐप में होने के लिए, लेकिन अभी एप्पल को गूगल की ज़रूरत पड़ गई। 10 साल की मेहनत और $10 बिलियन खर्च करने के बाद भी एक सेल्फ ड्राइविंग ऑटोनोमस कार बनाना इतना ही मुश्किल था 2015 में जितना कि 2024 में भी है। और हम लोग कह सकते हैं कि एप्पल एम्बिशियस भी था, इसके राइवल्स भी इससे आगे निकल चुके थे और एआई के इतने एडवांसमेंट को देख के एप्पल ने टोटली इस प्रोजेक्ट को डिसकंटिन्यू ही कर दिया। और एप्पल एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करती है तो कुछ प्रोजेक्ट्स फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 10 साल और $10 बिलियन इज़ अ वेरी बिग थिंग। और बीच में ऐसे भी प्रोजेक्ट्स थे जैसे कि एप्पल टीवी और एप्पल कैमरा जो कि कभी लाइमलाइट में नहीं आए। पर क्या आपको लगता है कि स्टीव जॉब्स अगर होते तो ये प्रोजेक्ट फेल होता? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।